कल्याण चाहते हो, अगर घर में सुख शांति चाहते हो, अगर घर में समृद्धि चाहते हो, अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हो, समाज में अपनी यश कीर्ति पाना चाहते हो, अपना सम्मान चाहते हो, ऊंचाइयों को छूना चाहते हो, प्रतिष्ठा बनाना चाहते हो, आप जो भी चाहते हो सब पितरों के आशीर्वाद से मिल सकता है भाई। जिसके घर में पितृ दोष होगा या पितरों का आशीर्वाद होगा, वो आप धन तो कमा सकते हो, लेकिन आपका धन सत्कर्म में नहीं लग सकता। आपका धन पुलिस कचहरी कोर्ट और बीमारियों में लग जाएगा। बहुत से घरों में हम देखते हैं और बड़ी छाती चौड़ी करके कहते हैं, बहन ये डॉक्टर तो हमारे घर का डॉक्टर है, जो भी तकलीफ होती है ना ये आ जाते हैं, कहते ही आ जाते हैं। अरे भला करे भगवान तेरा, इन दुष्टों के दर्शन कैसे करने हैं, नाराज मत होना कोई। अरे डॉक्टरों के पास डॉक्टर का और घर का क्या मतलब? किसी को घर का बनाना है तो किसी संत को बनाओ, किसी ब्राह्मण को बनाओ, किसी देवता को बनाओ, किसी तीर्थ को बनाओ, किसी सत्कर्म को बनाओ, उसको तो अपना घर का बनाओ जो हमारे काम आए, हमारे को रास्ता दे, समृद्धि को प्राप्त हो। डॉक्टरों को, वकीलों को, पुलिसियों को अपना घर का है, तभी तो तुम्हारा पैसा टूटे हुए मटके की तरह रिश्ता रहता है। जैसे मटके को कितना ही भरो, फूटा हुआ मटका एक दिन खाली हो जाता है, उसी प्रकार आपके पास चाहे कितना भी धन दौलत हो, अगर सत्कर्म में पितरों की शांति के लिए, पितरों के तर्पण के लिए, उनके तृप्ति के लिए, पितरों के उद्धार के लिए अगर आपका धन नहीं लगा तो आप करोड़पति हो सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन वो पैसा तुम्हारे सुख के लिए कभी काम नहीं आ सकता भाई। इसलिए यहाँ स्वयं भगवान ने समझाया और महाराजा पृथु ने सत्कर्म किया और आज एक पितरों के निमित्त बहुत बड़ा यज्ञ किया है। उस यज्ञ में स्वयं लक्ष्मी नारायण भगवान प्रकट हुए हैं, उसके पितर प्रकट होकर के आशीर्वाद देने आए हैं, सनकादिक ऋषि आए हैं और यहाँ पर इसी यज्ञ में महाराजा पृथु को एक तत्व ज्ञान की प्राप्ति हुई है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए इसी प्रसंग में श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन महाराजा स्वयंभू मनु का एक पुत्र है जिसका नाम है प्रियव्रत। प्रियव्रत गंधमादन पर्वत की कंधरा में नारद को गुरु बना करके तप करने चले गए, क्योंकि नारद तो कहते थे क्या रखा है गृहस्थी में, भजन करो। ब्रह्मा जी चाहते थे मेरी सृष्टि बढ़े, अब वो संत बन गए, ब्रह्मा जी दुखी हुए। ब्रह्मा जी ने जाकर के प्रियव्रत को समझाया, प्रियव्रत देखो इस संसार का एक नियम है, क्या कोई भी संसार में कोई भी जीवधारी अपने तप से, अपने बल से, अपने पैसे से, अपने पद से, अपनी प्रतिष्ठा से, अपनी जवानी से, चाहे इस संसार में कितने भी बल आपको प्राप्त हो, चाहे वो धन बल है, पद बल है, रूप बल है, परिवार का बल है, कोई भी पद बल हो, कोई भी सृष्टि का जीवधारी इस प्रकृति के नियम को बदल नहीं सकता है भाई। जो प्रकृति का नियम है वो नियम चलता रहेगा। प्रियव्रत ने प्रकृति के नियम को बदलने की कोशिश की। ब्रह्मा जी ने समझाया, प्रियव्रत भगवान का भजन घर में भी हो सकता है, गुफाओं में घुसने से भजन नहीं होता, कंदराओं में जाने से भजन नहीं होता, दूर भागने में भजन नहीं होता। जो गृहस्थ में रह करके जो भजन का आनंद आता है वो इस संसार में कहीं भी नहीं है भाई। गृहस्थ धर्म को हमारे सभी धर्मों में सर्वोत्तम बताया गया है। इसका कारण क्या है?
गृहस्थी को सभी सुखों और सभी भोगों का पता लग जाता है, सभी आनंद का प्राप्ति का पता लग जाता है, सभी सुखों को गृहस्थी भोग लेता है। और जब सुखों को भोग लेता है तो उसको ये पता लग जाता है कि इस सुख में ये आनंद है, ये करने से ये मिलता है। लेकिन एकदम अगर सन्यासी बन जाए, उसकी लालसा बनी रहती है, पता नहीं ऐसा करने से क्या मिलता होगा, इसलिए एकाग्रता नहीं बनती। तो ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत को समझाया और प्रियव्रत ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर के वापस घर में आए। विश्वकर्मा की पुत्री जिसका नाम है बृहस्पति से विवाह हुआ। समय पाकर के 10 पुत्र हुए। एक ऊर्जस्वती नाम की कन्या हुई। ऊर्जस्वती नाम की कन्या का विवाह दैत्य गुरु शुक्राचार्य से हुआ और शुक्राचार्य के एक पुत्री हुई जिसका नाम है देवयानी। महाराजा प्रियव्रत का बड़ा पुत्र है आग्निद्र। महाराजा प्रियव्रत ने भी एक बार प्रकृति से खिलवाड़ करने की कोशिश की। भूखंड को देखा, मेरे आधे राज्य में दिन है और आधे राज्य में रात, लेकिन रात्रि की बेला अच्छी नहीं। मैं ऐसा कोई सिस्टम बनाऊंगा कि रात को खत्म कर दूंगा, मेरे पूरे राज्य में दिन ही दिन रहे। अब पृथ्वी के चक्कर लगाने लगा, 7 चक्कर लगाए। प्रकृति का सिस्टम तो नहीं बदला, लेकिन पृथ्वी के 7 भाग बन गए। 7 भूखंडों में पृथ्वी बन गई, जिसके 7 द्वीप कहलाए। जहां से रथ के पहिए गए वहां समुद्र बन गए, बीच का भाग पृथ्वी बना। इस प्रकार से प्रियव्रत ने देखा मेरी मेहनत तो बेकार है, असली तो भगवान का भजन है। इसलिए 10 पुत्रों में 7 पुत्रों को तो एक एक खंड का राजा बना दिया गया। 3 पुत्र संत बन गए और प्रियव्रत अपनी पत्नी के साथ वन में भजन करने के लिए चले गए। बड़े पुत्र का नाम है आग्निद्र। आग्निद्र का छोटा पुत्र है नाभि और नाभि का पुत्र है ऋषभदेव महाराज। ऋषभदेव महाराज के 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र का नाम है भरत और भरत से छोटे 9 पुत्र हैं, वो कीटक बने। 9 पुत्र छोटे सिद्धेश्वर बने और 81 वेद पाठी ब्राह्मण बने। आइए श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, समय विलंब का हो चुका है, आज की कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं। कल यहाँ पर 21 कुंडीय यज्ञ जो कि राष्ट्रीय यज्ञ दिवस है, बार बार महाराज जी आपको बताते भी हैं। तो जो भी यज्ञ में बैठना चाहें महाराज जी से संपर्क कर लें। प्रातः 9:30 बजे का समय रखा गया है यज्ञ का। आप समय पर पहुंचे और जो भी फल पुष्प या जो सामग्री महाराज जी आदेश दें, वैसे तो सारी सामग्री महाराज जी ने उपलब्ध करवा रखी है। आपने आना है और यज्ञ में आहुति देनी है, इतना ही काम करना है। तो पहले तो 21 कुंडीय यज्ञ यहीं पर होना है और उसके बाद फिर कथा। तो जितना समय आप दोगे, कल अनेक अवतारों की कथा होगी, भगवान के अनेक अवतार, और उन्हीं अवतारों के साथ, उन्हीं पवित्र कथाओं के साथ वामन भगवान श्री राम अवतार और फिर वो नटखट जो आप जानते ही हैं, जो जन्म से ही टेढ़ा है, जिसकी चाल भी टेढ़ी, नजरें भी टेढ़ी, कथा भी टेढ़ी, सब कुछ टेढ़ा। उस टेढ़े को भी हम यहाँ पर लाएंगे और श्री कृष्ण जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। आइए भगवान की आरती की तरफ प्रस्थान करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, हो नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण
गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितं नमामि भवां भवानी सहितं नमामि।